1983 में बिहार में ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरी बिहार की राजनीति को हिला के रख दिया। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक हिल गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ओपी सिंह। ये घटना 1983 की है। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। विधानसभा में चेयरमैन रह चुकी राजेश्वरी सरोज दास, उसकी एक दत्तक पुत्री थी श्वेत निशा त्रिवेदी, 35 साल की थी और टाइपिस्ट की नौकरी विधानसभा में कर रही थी। वो बेहद ही खूबसूरत थी और उसी समय राज कपूर की फिल्म बॉबी भी रिलीज हुई थी और लोगों ने उसका नाम बॉबी रख दिया था। बॉबी के नाम से जानी जाती थी श्वेत निशा त्रिवेदी। चूंकि श्वेत निशा त्रिवेदी यानी कि बॉबी विधानसभा में काम करती थी, वहां पे कांग्रेस के बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था और ये भी बहुत महत्वाकांक्षी थी। श्वेत निशा त्रिवेदी यानी कि बॉबी राजनीति में कुछ करना चाह रही थी और कई बड़े बड़े नेताओं से उसके आंतरिक संबंध थे। 7 मई 1983 को बॉबी बाहर जाती है और देर रात घर आती है। 7 मई को ये देर रात घर आती है बॉबी और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे उल्टी होने लगती है। उसे 4:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और लगभग 8 बजे सवेरे बॉबी की मौत हो जाती है। आनन फानन में 2-3 घंटे के अंदर ही उसकी लाश को कब्र में दफना दिया जाता है। कब्र में दफनाने के पीछे कारण यह था कि बॉबी जन्म से क्रिश्चियन थी, भले ही उसे राजेश्वरी सरोज दास ने गोद लिया था, इसलिए उसे कब्र में दफन कर देते हैं। और ये खबर कहीं से लीक हो जाती है और ये खबर उस समय के मशहूर दैनिक अखबार आज और प्रतीक दोनों में छपती है। 3 दिन के बाद छपती है। 8 तारीख को उसकी लाश को दफन किया जाता है और 11 तारीख को यह खबर छपती है। अखबार में खबर छपने के बाद ये लोगों की नजर में आता है। अखबार ने संदेह व्यक्त किया था कि शायद ये मर्डर है और इसलिए इतने आनंद फानन में इन लोगों ने लाश को दफन कर दिया। और ये खबर उस समय के दबंग एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किशोर कुणाल ने भी पढ़ी। किशोर कुणाल के बारे में ये कहा जाता था कि वो किसी के दबाव में नहीं आते थे और दबाव में काम करते ही नहीं थे। उन्होंने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। पुलिस ने एफआईआर लिखी और मजिस्ट्रेट के परमिशन के बाद लाश को कब्र से निकलवाया गया। लाश काफी डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ चुकी थी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उससे कुछ खास रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन इसके पहले जब पोस्टमार्टम हुआ था तो उसकी विसरा रिपोर्ट थी और वो विसरा रिपोर्ट फिर से इन्होंने विसरा रिपोर्ट मंगवाई, विसरा को जांच के लिए भेजा और रिपोर्ट आई। लगभग 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में यह कहा गया कि बॉबी को पहले कोई मादक पदार्थ दिया गया, उसके बाद कीटनाशक दिया गया, उसे पिलाया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। एक बहुत ही रोचक तथ्य था इसमें, जिन लोगों ने भी षड्यंत्र को अंजाम दिया था वो हड़बड़ी में पता नहीं कैसी कैसी गड़बड़ी कर गए। इस मौत की 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। क्या आप बिलीव करेंगे? एक डेथ की 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एक रिपोर्ट असेंबली के डॉक्टर के झा की थी। उस रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक रक्तस्राव की वजह से, ज्यादा खून बहने की वजह से बॉबी की डेथ हुई थी। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अशोक कुमार ठाकुर, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनकी थी। उनके अनुसार बॉबी की मृत्यु दिल की धड़कन रुकने से हुई थी। ये 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एसएसपी किशोर कुणाल के शक को ज्यादा पुख्ता कर दिया।
पटना के एसएसपी किशोर कुणाल ने सभापति भवन में रहने वाले 2 युवकों को उठाया और उनसे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन लोगों ने सारा सच उगल दिया। और इवन राजेश्वरी सरोज दास ने भी बताया कि उसकी बेटी बॉबी को किसने जहर दिया और किसने मारा। इसमें कई मंत्री, उस समय के कई मंत्रीगण और कई एमएलए शामिल थे। नेताओं की एक बड़ी लिस्ट थी। ये सब जब नेताओं को मालूम पड़ा कि किशोर कुणाल इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, तो उन लोगों ने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो कि चीफ मिनिस्टर थे उनके ऊपर दबाव बढ़ाया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने उन्हें बुलाया और पूछा कि क्या चल रहा है इस केस में। तब किशोर कुणाल एसएसपी ने बताया कि सर ये बहुत ही बड़ा केस है और इसमें आपका नाम नहीं है, आप कृपया इससे दूर रहिए। तब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने उसे हरी झंडी दे दी। ठीक है, ओके, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखो। लेकिन लगभग 100 एमएलए कांग्रेस के एकजुट हो गए और उन लोगों ने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अगर आप ये केस सीबीआई को नहीं सौंपते हैं और किशोर कुणाल का तबादला नहीं करते हैं तो हम लोग आपकी सरकार गिरा देंगे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने किशोर कुणाल का तबादला कर दिया और केस सीबीआई को सौंप दिया। इस घटना में चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय विपक्ष में कर्पूरी ठाकुर, जो पहले बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी ये डिमांड किया। वो भी मिल गए सत्ता पक्ष के साथ कि इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए, किशोर कुणाल से केस लेकर सीबीआई को दे दिया जाए। जब ये केस सीबीआई को सौंपा गया, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। सीबीआई ने इस केस में सारे कांग्रेसी नेताओं को क्लीन चिट दे दी और मामला आत्महत्या का बताकर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी। दोस्तों, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, चाहे किसी की भी सरकार होती, उन्हें अपनी सरकार तो बचानी थी और उसके लिए जो कांग्रेस ने किया, शायद वो दूसरी पार्टी जो भी होती वो भी वही करती। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उसकी सरकार गिर जाए किसी राज्य में, और ऐसे में जबकि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और सीबीआई ने इसे आत्महत्या का केस बताकर केस को क्लोज कर दिया और बॉबी को कभी इंसाफ नहीं मिला। बॉबी के कातिलों को सरकार ने बचा लिया और ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाया। केस वॉज अनसॉल्व। फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।